नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। जैसा कि हमारी राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के कछवा वंश। कछवा वंश की उत्पत्ति कैसे होती है, कछवा वंश कहाँ से शुरुआत होती है, कछवा वंश के संस्थापक कौन है और इनके प्रतापी शासक कौन हुए, इसके बारे में आज हम पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। देखिए मित्रों, कछवा वंश की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। श्री राम के जो पुत्र हुए जिनका नाम कुश, उससे इनका आगाज माना जाता है। इसलिए इनका जो एक राज चिन्ह है, ये इनका राज चिन्ह है, इनका राज ध्वज है, इसके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं हम। इस राज चिन्ह के ऊपर इनके सूर्य का निशान है और यहाँ पर 5 रंगों में पचरंगी ध्वजा बनी हुई है और इसके रंग है नीला, पीला, लाल, हरा और सफेद। बीच में यहाँ रघुकुल लिखा हुआ है क्योंकि भगवान राम के वंशज है और भगवान राम के वंशज होने के नाते ये सूर्यवंशी भी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मः ततो जय, ये इनका राजवाक्य भी है। और पास में ही एक व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार ली है और जिसको मीणाओं के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार से मेवाड़ के अंदर महाराणाओं की जो सहायक जाति थी वो थी भील, उसी प्रकार यहाँ की सहायक जाति जो है वो मीणा है। इसके अलावा आमेर शिलालेख के अंदर, आमेर शिलालेख में या आमेर प्रशस्ति में इनको रघुकुल तिलक कहा है, रघुकुल तिलक के नाम से जाना जाता है। अब इसी कुश के ही वंशज की बात करें, कुश के वंशज में नल के बाद देखें तो सोडासिंह, हालांकि नल के द्वारा एक नशाद स्थान है, नशाद, और इस नशाद स्थान को भी हम कहते हैं नरवर। इस नरवर स्थान को राजधानी बनाता है। एमपी की बात है, यह एमपी में अपनी सत्ता स्थापित करता है। उस नल के ही वंशज के रूप में हम देखते हैं सोडा सिंह, और सोडा सिंह के पुत्र होते हैं जिनका नाम है दुल्हे भाई। यह दुल्हे के समान बड़े ही सजे संवरे रहते हैं, बड़े ही सुंदर होने के कारण धोलाराय भी इसका नाम है। और दूसरा नाम इनका है तीसरा तेजकर्ण, ये इनका पुत्र होता है तेजकर्ण। अब जब ये तेजकर्ण जो है दूल्हे राय के रूप में है, यहाँ स्थिति देखते हैं राजस्थान के आसपास की स्थिति देखते हैं तो ये देखिए, ये राजस्थान, ये स्थान यहाँ दौसा की ये स्थिति है। और दौसा में यहाँ पर बड़गुर्जों की सत्ता है, बड़गुर्जर, यहाँ पर चौहान है, यहाँ पर यादव है और दक्षिण में मीणाओं की सत्ता है। अब ये चौहान शासक जो तेजकर्ण है, इसका यहाँ चौहान शासक जिसका नाम है रालपसी, इस रालपसी की पुत्री जो थी जिसका नाम था सुजान कंवर, सुजान कंवर के साथ में इसका विवाह हो जाता है। सुजान कंवर के साथ इसका विवाह होने से यह इनके रिश्तेदार रिश्ते के रूप में ससुर जी हुए और इन यादवों का और चौहानों का आपस में गठजोड़ था। तो यहाँ से दूल्हे राय, ये चौहान और ये यादव, इन तीनों का त्रिगुट बन करके यहाँ की जो ताकतवर जाति होती है बड़गुर्जर, इन बड़गुर्जों पर आक्रमण करते हैं और इनको ये पराजित कर देते हैं। पराजित कर करके
दौसा को अपनी राजधानी बनाते हैं। कछवाहा वंश की पहली राजधानी दौसा। कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय। कछवाहा वंश के मूल पुरुष दुल्हे राय, आदि पुरुष दुल्हे राय इत्यादि के नाम से जाने गए। दुल्हे राय के द्वारा यहाँ की सत्ता स्थापित कर दी जाती है। दुल्हे राय यहाँ के शासक बन जाते हैं। अब दुल्हे राय के द्वारा यहाँ पास में ही जो प्रतापी जातियां हैं, श्रेष्ठ जाति है मीणा, इन मीणाओं को भी पराजित किया जाता है। और मीणाओं की जो सत्ता होती है मांझ क्षेत्र है, इस मांझ क्षेत्र में इनका अधिकार होता है और इनको यहाँ पर वो पराजित कर दिया जाता है। पराजित करने के बाद में यहाँ मीणाओं की जो कुल देवी, मीणाओं की कुल देवी, मीणाओं की कुल देवी जो है वो जमुआ माता, जमुआई माता। अब कई लोग ये भी बताते हैं कि जब मीणाओं से युद्ध हो रहा था और इस युद्ध के अंदर यह बड़ी भयंकर तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन इनकी जो कुल देवी है जमुआई माता इनको ठीक करती है, उनका पर्चा मिलता है और फिर युद्ध में ये विजय होते हैं। और युद्ध में विजय होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर मांझ क्षेत्र में ही जमुआई माता का मंदिर बनाते हैं और इस क्षेत्र का नाम चेंज करके कछवाहों की कुल देवी जमुआ। इनके आदि पुरुष या ये किनके वंशज, भगवान श्री राम के, दोनों को नाम मिला है जमुआ, जमुआई और राम। जमुआई रामगढ़ की स्थापना करते हैं और यहाँ पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किया जाता है, जिसको वर्तमान के अंदर हम फूलों की पर्याप्त मात्रा, गुलाब के फूल अत्यधिक मात्रा में यहाँ पाए जाने के कारण इसको हम ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हो गए इनके रघुवंश, रघुकुल तिलक के रूप में भगवान राम के वंशज। दूसरा हो गया इनकी जो कुल देवी है वो है जमुआई माता। तीसरी चर्चा करते हैं इनकी आराध्य देवी, कछवाहों की आराध्य देवी के बारे में बात करें। कछवाहों की जो आराध्य देवी है वो है शीला देवी। कछवाहों की आराध्य देवी शीला देवी। अब शीला देवी का मंदिर कहां से आता है? इनके प्रतापी शासक हुए हैं मान सिंह। मान सिंह ने जब 1594 में बंगाल के ऊपर आक्रमण किया, बंगाल के जो शासक थे उनका नाम था केदार। उन केदार को पराजित किया। केदार को पराजित करने के बाद में उस क्षेत्र में काफी समय तक सूबेदार भी रहे और 1604 में यहाँ से एक स्थान है जसोर। इस जसोर स्थान से वह शीला देवी माता की मूर्ति लाते हैं और यहाँ जयपुर में आमेर में स्थापित करते हैं और इस मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। मंदिर का निर्माण करते हैं। यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है और इसे चरणामृत के नाम से भी जानते हैं। 2.5 प्याला शराब को चरणामृत भी कहते हैं, चरणामृत के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कुलदेवी, इनकी कुलदेवी के बाद में इनका कुल पुरुष या कछवाहा वंश के संस्थापक। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके राज चिन्ह। अब इनका राज चिन्ह क्या है? देखिए, कछवाहों के राज चिन्ह की जब हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय। ये इनका राजवाक्य है। यहाँ पे पचरंगी झंडा है जिसमें लाल, नीला, पीला, हरा और सफेद, ये 5 प्रकार के रंग हैं यहाँ पे। और यहाँ सूर्य है, इसलिए इनको सूर्यवंशी भी कहते हैं। और यहाँ रघुकुल तिलक लिखा हुआ है
इनको रघुकुल तिलक के नाम से भी जानते हैं। और पास में ही एक व्यक्ति का फोटो, हाथ में तलवार लिए, जो मीणाओं के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से मेवाड़ के जो सहायक जनजाति है वो जनजाति है भील, उसी प्रकार से आमेर के कछुआओं की जो सहायक जाति है वो मीणा इनकी सहायक जाति है। उसके पश्चात अगर हम बात करें इनके प्रमुख शासकों में से एक कोकिल देव होते हैं। कोकिल देव के द्वारा 1260 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। आमेर को राजधानी बनाया और आमेर में ही आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू कराया। अगर वास्तव में पूछे कि भाई आमेर दुर्ग के वास्तविक निर्माणकर्ता कौन थे या वास्तविक उसको बनाने वाले कौन थे, वो तो मानसिंह आएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले थे कोकिल देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद हम बात करें तो आते हैं रतन सिंह कछवाहा के इतिहास के इस समय की बात है। भारत के ऊपर उस समय दिल्ली में शेरशाह सूरी की सत्ता थी और शेरशाह सूरी की यह अधीनता स्वीकार करते हैं। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते हैं। ये करते हैं 1543 में। पहले व्यक्ति जो अफगानों की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी लगते हाथ आगे एक और हम देख लेते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले वो थे भारमन। अकबर के साथ अपने 1562 में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब कोकिल देव, रतन सिंह, इनके बाद में जो प्रमुख शासकों की हम बात करें तो फिर आते हैं एक शासक जिनका नाम है पृथ्वी सिंह कछवाहा। पृथ्वी सिंह कछवाहा का जो कार्यकाल है वह 1503 से लेकर के 1527 तक का इनका कार्यकाल रहता है। पृथ्वी सिंह कछवाहा की कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। पहली बात तो ये, इसके काल में 12 कोटड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है। 12 कोटड़ी व्यवस्था। अब ये 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या होती है? इसके 12 पुत्र थे और इन 12 पुत्रों में ही अपनी व्यवस्था को, अपने राज्य को 12 भागों में बांट देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था। सबसे प्रमुख बात आती है खानवा युद्ध। खानवा युद्ध जो हुआ था 1527 में, 17 मार्च 1527 में जो युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, यह खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युद्धों में से माना जाता है। जब बाबर के द्वारा राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया जाता है, खानवा का युद्ध होता है, तो राणा सांगा जो है राजस्थान के तमाम राजपूत राजाओं को पत्र लिख करके सहायता स्वरूप उनको आमंत्रित करते हैं। उसको कहा जाता है पाती पर्वण प्रथा। और इस पाती पर्वण प्रथा के तहत यह पृथ्वी सिंह कछवाहा है वो भी महाराणा सांगा की सहायता करता है और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की जाती है पाती पर्वण के तहत। पाती पर्वण प्रथा। इसके अलावा आता है कृष्णदास पयहारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब पेय पदार्थों का ही सेवन करते हैं, बाकी गरिष्ठ चीजों का सेवन नहीं करते हैं, मात्र जूस, पानी, दूध इनका ही सेवन करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण पयहारी। इसके थोड़े विस्तार में अगर हम बात करें तो एक अद्वैतवाद के आरंभ करता हुए है शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के अंदर अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया।
इनके ही शिष्यों में से एक आते हैं यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने वैष्णव धर्म शुरू किया। इनके शिष्यों में ही आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने रामानुज धर्म शुरू किया। इनके शिष्य में आते हैं रामानंद। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय शुरू किया। इनके शिष्य में आते हैं कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पै जो हरि है, कृष्णदास पैहारी जो है वह इन्हीं के शिष्य में से आते हैं। एक बार ये कृष्णदास पैहारी पृथ्वी सिंह कछवाहा के पास में जाते हैं और पृथ्वी सिंह कछवाहा के पास में जाकर के इनको कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करती है। तो पृथ्वीराज कछवाहा जो होते हैं इनके गुरु होते हैं जिनका नाम है चतुरानाथ। चतुरानाथ जो है इनके गुरु होते हैं और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय इनका संप्रदाय होते हैं और ये चतुरानाथ